2026 के लिए देख रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी सामान्य राशिफल समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि आने वाला दिन आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जिसका असर केवल एक दिन तक नहीं रहेगा। कुछ तुला राशि वालों के लिए यह दिन किसी पुराने मामले का अंतिम फैसला लेकर आ सकता है। किसी के लिए रुका हुआ पैसा वापस आने का संकेत दे सकता है, तो किसी के लिए अचानक ऐसी खबर आ सकती है जिसकी उन्होंने लंबे समय से उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 12 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है? क्यों इस दिन तुला राशि वालों को अपने शब्दों, अपने फैसलों और अपने पैसों को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी? और क्यों राहु, केतु और शनि की छाया के बीच भगवान शिव की कृपा आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है? आज की भविष्यवाणी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम उस समय के बारे में भी बताएंगे जब आपको महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, और उस समय के बारे में भी बताएंगे जब आपको कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। और तुला राशि वालों, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो दिल से स्वागत है। अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे मन से ओम गणेश नमः शिवाय जरूर लिखिए। कहा जाता है कि जब मनुष्य किसी शुभ संकल्प को श्रद्धा के साथ दोहराता है तो उसका मन मजबूत होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति और आने वाले समय में सही मार्गदर्शन की प्रार्थना जरूर कीजिए। और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज की भविष्यवाणी में धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, लाभ हानि, शनि, राहु केतु और शुभ अशुभ समय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12 अगस्त 2026 के पंचांग की। ये बुधवार का दिन है। इस दिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2083 तथा शक संवत 1948 का प्रभाव है। कुछ पंचांग स्रोत इसे श्रावण अमावस्या बताते हैं, जबकि कुछ गणनाओं में मास के नाम में क्षेत्रीय अंतर दिखाई देता है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार मास की पुष्टि करना उचित रहेगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अमावस्या का दिन सामान्य रूप से आत्मचिंतन, पूजा, पितरों के स्मरण, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह दिन केवल भाग दौड़ करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को समझने का भी दिन है। अब जरा ध्यान से समझिए। तुला राशि का स्वभाव संतुलन बनाने वाला होता है। आप अक्सर दूसरों की बात समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों की परेशानी में खड़े रहते हैं और कई बार अपने मन की बात दबा देते हैं। लेकिन आने वाला समय आपसे एक बात कह रहा है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिस समय आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसी समय आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को पीछे छोड़ देते हैं। 12 अगस्त का दिन आपको अपने लिए फैसला लेना सिखा सकता है। इस दिन राहु और केतु की प्रतीकात्मक छाया को लेकर ज्योतिषीय दृष्टि से सावधानी की सलाह दी जाती है, विशेषकर भ्रम, जल्दबाजी और बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेने से। वहीं शनि का प्रभाव तुला राशि वालों को कर्म, अनुशासन और धैर्य का संदेश देता है। शनि डराने के लिए नहीं, बल्कि कर्म का हिसाब समझाने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए अगर आपने पिछले समय में मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं किया है और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास किया है, तो आने वाला समय धीरे धीरे उसका परिणाम दिखा सकता है। तुला राशि वालों, 12 अगस्त को सबसे पहली परीक्षा आपके मन की होगी। सुबह उठते ही यदि मन में बेचैनी हो तो तुरंत कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। कुछ समय शांत बैठिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह धार्मिक आस्था से जुड़ा उपाय है और इसका उद्देश्य मन को स्थिर करना है, क्योंकि आज का दिन ऐसा हो सकता है जब कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह दे जो आपको अंदर तक परेशान कर दे। लेकिन याद रखिए, सामने वाले के शब्द आपके भविष्य का फैसला नहीं करते। आपका निर्णय करता है कि आप उस बात का जवाब कैसे देते हैं। और अब बात करते हैं धन की। तुला राशि वालों के लिए धन के मामले में दिन पूरी तरह से एक तरफा नहीं रहेगा। यानी पैसा आने के संकेत के साथ खर्च का दबाव भी दिखाई दे सकता है। किसी पुराने भुगतान की उम्मीद बन सकती है। कोई व्यक्ति जिसे आपने पैसा दिया था, उससे संपर्क हो सकता है। किसी काम की रुकी हुई पेमेंट के बारे में सूचना मिल सकती है। लेकिन इस दिन सबसे बड़ी गलती होगी भावना में आकर किसी को पैसा उधार दे देना। अगर सामने वाला बहुत भरोसेमंद भी है, तब भी बड़ी राशि देने से पहले कागज और स्पष्टता जरूर रखें।
व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए दिन सोच समझकर आगे बढ़ने का है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है। पुराना कारोबार फिर से सक्रिय हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जो आने वाले समय में आपके व्यापार के लिए उपयोगी साबित हो। लेकिन किसी नए समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करने की बजाय उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़िए। राहु काल के समय विशेष रूप से नए शुभ कार्य या महत्वपूर्ण शुरुआत टालना बेहतर माना जाता है। 12 अगस्त के लिए अलग अलग स्थानों के पंचांग में राहु काल का समय कुछ अंतर के साथ दिया गया है। उदाहरण के लिए एक पंचांग स्रोत लगभग दोपहर 12:42 से 2:19 बजे तक राहु काल बताता है, जबकि दूसरे स्रोतों में समय स्थान के अनुसार बदलता हुआ मिलता है। इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। वीडियो में इसे आप इस तरह कह सकते हैं: दोपहर के राहु काल में कोई नया बड़ा काम शुरू करने से बचें और अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार सटीक समय अवश्य देख लें। अब शुभ समय की बात करें तो पंचांग स्रोतों में अभिजीत मुहूर्त दोपहर के आसपास बताया गया है, लेकिन इसकी सटीक अवधि स्थान के अनुसार बदलती है। एक गणना में लगभग 12:16 से 1:08 बजे तक अभिजीत मुहूर्त दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यही समय आपके स्थान पर राहु काल से अधिव्यापन कर रहा हो तो स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। राशिफल के स्तर पर सबसे सुरक्षित बात यही है कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्थानीय पंचांग से उस दिन का वास्तविक शुभ समय मिलाकर ही निर्णय लें। अब आते हैं नौकरी और करियर पर। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, आपका अधिकारी आपको समझ नहीं रहा या आपके काम का श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। शनि की ऊर्जा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिणाम देर से मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आपको अपने काम का रिकॉर्ड रखना चाहिए। आपने क्या काम किया, कब किया, किस परिणाम तक पहुंचे, इन चीजों को व्यवस्थित रखिए। आने वाले समय में यही आपकी ताकत बन सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी जल्दबाजी से बचना होगा। कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगे, लेकिन उसकी वास्तविक शर्तें अलग हो सकती हैं। वेतन, भूमिका, स्थान, समय और भविष्य की संभावना सब कुछ जांचिए। केवल किसी के मीठे शब्दों पर भरोसा करके फैसला मत लीजिए। राहु का प्रभाव ज्योतिषीय मान्यता में भ्रम से जोड़ा जाता है, इसलिए इस समय जो दिख रहा है वही सच है। मान लेना ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। तुला राशि के लोगों के लिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन लोगों के रिश्ते में पिछले कुछ समय से दूरी बनी हुई है, उनके मन में सवाल उठ सकता है: क्या सामने वाला सच में मेरे बारे में सोचता है? क्या वो वापस आएगा? क्या बातचीत फिर शुरू होगी? 12 अगस्त का दिन आपको तुरंत अंतिम फैसला लेने के बजाय स्थिति को समझने का अवसर दे सकता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो संवाद की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन अहंकार और जिद दोनों तरफ से दूरी बढ़ा सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी से किसी पुरानी बात को लेकर बहस करने से बचना चाहिए, विशेषकर ऐसी बात जिसे पहले ही कई बार उठाया जा चुका है। एक ही मुद्दे को बार बार उठाने से समाधान नहीं मिलता। अगर मन में कोई शिकायत है तो शांत तरीके से कहिए। तुला राशि का सबसे बड़ा गुण ही संतुलन है। उसी गुण को इस दिन अपनी ताकत बनाइए। विवाहित जातकों के लिए परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। घर में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपको आगे का निर्णय लेने में मदद कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य के खर्च या स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाइए। घर में अगर लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांत करने की कोशिश कीजिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक बातें बढ़ाने के बजाय शांति, प्रार्थना और सकारात्मक संवाद पर ध्यान देना अधिक अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लाभ और हानि की। लाभ की संभावना उन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है जहां पहले से मेहनत की गई है। पुराने ग्राहक, पुराना काम, पुराना संपर्क, पहले किया गया निवेश या पहले शुरू की गई योजना से कोई संकेत मिल सकता है। अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद में जोखिम लेना उचित नहीं है। लाभ धीरे धीरे बनने वाली स्थिति हो सकती है। हानि का खतरा मुख्य रूप से जल्दबाजी से जुड़ा हुआ है। किसी की बात में आकर पैसा लगाना, बिना पढ़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, ऑनलाइन लेन देन में लापरवाही करना या भावनाओं में आकर महंगी खरीदारी करना नुकसान दे सकता है। इसलिए 12 अगस्त को तुला राशि वालों का मंत्र होना चाहिए: पहले जांच, फिर निर्णय।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना भी हो रही है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस विषय में डर फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहण को राहु केतु की प्रतीकात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक तथ्य समझकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस समय को पूजा, ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला राशि वालों, यही वो जगह है जहां राहु और केतु का नाम सुनकर डरने के बजाय आपको समझदारी दिखानी है। राहु को केवल डर का नाम मत बनाइए, इसे अपने लिए चेतावनी की तरह समझिए। भ्रम से बचना है। केतु को अलगाव और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए अनावश्यक चीजों से मन हटाकर जरूरी लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। और शनि आपको कह रहा है, जो काम करना है नियमितता से करो। अगर पिछले समय में किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो उसका बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। शनि के संदेश को यही समझिए कि समय स्वयं बहुत कुछ स्पष्ट करता है। आप अपना कर्म ठीक रखिए। किसी के खिलाफ षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अपनी ऊर्जा अपने भविष्य पर लगाएं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से नींद, तनाव और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। यदि आप लगातार मोबाइल देखते हैं, देर रात तक जागते हैं या भोजन का समय बिगड़ा हुआ है, तो इसे सुधारने का प्रयास करें। ज्योतिषीय राशिफल को चिकित्सा सलाह न माने। किसी वास्तविक स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे उचित है। इस दिन मन की शांति के लिए थोड़ी देर ध्यान, प्रार्थना या शांत वातावरण में बैठना मददगार महसूस हो सकता है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और बार बार ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाकर पढ़ाई कीजिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती। शनि का संदेश है, 2 घंटे रोज की ईमानदार मेहनत कई बार 10 घंटे की अनियमित मेहनत से अधिक प्रभावी हो सकती है। विदेश, यात्रा या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में भी कुछ समाचार मिल सकता है। यदि यात्रा करनी है तो जरूरी दस्तावेज पहले से जांच लें। जल्दबाजी में निकलने से बचें। अगर ऑनलाइन टिकट, भुगतान या दस्तावेज से जुड़ा काम है तो 2 बार जांच करना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जो कई तुला राशि वालों को महसूस हो सकता है। आने वाले समय में आपके सामने 2 रास्ते आ सकते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसमें भ्रम और जोखिम अधिक हो सकता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा लेकिन स्थिरता दे सकता है। तुला राशि वालों, इस बार चमक देखकर फैसला मत कीजिए। स्थिरता को प्राथमिकता दीजिए। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बाहर से बहुत शुभ चिंतक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने महत्वपूर्ण फैसले की जिम्मेदारी खुद लें। सलाह सबकी सुनिए, लेकिन अंतिम फैसला सोच समझकर खुद कीजिए। अब एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय। अगर आपकी श्रद्धा हो तो 12 अगस्त की सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करें। अमावस्या के अवसर पर पितरों का स्मरण और सेवा भाव से किया गया दान धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे किसी चमत्कार की गारंटी न समझें, बल्कि सेवा और सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाएं। शनि की कृपा के लिए सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन। शनिवार तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। आज से ही अपने कर्म को बेहतर बनाइए। किसी मजदूर, बुजुर्ग या जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। किसी को अपमानित मत कीजिए, क्योंकि शनि के बारे में सबसे सुंदर बात यही कही जाती है कि वो व्यक्ति को उसके कर्मों का महत्व समझाते हैं। राहु केतु के नाम से डरने वालों के लिए एक बात, डर आपके निर्णय को कमजोर करता है। इसलिए किसी भी ग्रह के नाम पर घबराने के बजाय अपनी दिनचर्या, सोच और कर्म को बेहतर बनाइए। ग्रहों को लेकर अलग अलग ज्योतिषीय परंपराओं में अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। इस राशिफल को मार्गदर्शन और मनोरंजन की तरह लें, अंतिम और निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं। अब धन के मामले में एक और महत्वपूर्ण संकेत, यदि कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो उससे जुड़ी बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि पैसा तुरंत पूरा न मिले। आपको धैर्य रखना होगा।
अगर किसी को भुगतान करना है तो तारीख और राशि स्पष्ट रखें। उधार देने से पहले लिखित रिकॉर्ड रखना आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर है। व्यापारियों के लिए ग्राहक से बातचीत करते समय भाषा बहुत महत्वपूर्ण होगी। एक छोटी सी कठोर बात बड़ा अवसर खराब कर सकती है। इसलिए इस दिन मीठा बोलना केवल संस्कार नहीं बल्कि आपकी व्यापारिक रणनीति भी हो सकती है। पुराने ग्राहक को सम्मान दें। किसी पुराने संपर्क से दोबारा बात करने में संकोच न करें। जो तुला राशि वाले नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी संदेश है। एक आवेदन भेजकर बैठ मत जाइए। कई जगह आवेदन कीजिए। अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए। पुराने संपर्कों से बात कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। भाग्य का दरवाजा अक्सर उसी व्यक्ति के सामने खुलता है जो दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब प्रेम में एक और महत्वपूर्ण बात। अगर किसी व्यक्ति से बातचीत बंद है और आपका मन बार बार उसी के बारे में सोच रहा है, तो पहले खुद से पूछिए, आप उस व्यक्ति को चाहते हैं या केवल पुरानी यादों को? यह अंतर समझना जरूरी है। अगर रिश्ता सम्मान और भरोसे पर आधारित है, तो बातचीत का रास्ता खोजा जा सकता है। लेकिन अगर बार बार अपमान, धोखा या मानसिक तनाव मिल रहा है, तो केवल राशिफल के भरोसे कोई फैसला न लें। परिवार में छोटे बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट बनाना लाभकारी रहेगा। इस दिन जो होगा देखा जाएगा वाली सोच से बचिए। तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय योजनाबद्ध तरीके से चलने वालों के पक्ष में रह सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप अगले कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर 12 अगस्त को देखते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि इस दिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन इसी दिन आपने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसने आगे की दिशा बदल दी। यही इस दिन का असली संदेश है। हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता। कुछ बदलाव बहुत शांत तरीके से शुरू होते हैं। इसलिए अगर इस दिन आपको कोई अवसर मिले, तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए। कुछ समय लीजिए, जानकारी जुटाइए, तुलना कीजिए, फिर फैसला कीजिए। यही आपकी राशि का संतुलन है और यही आपकी ताकत है। तुला राशि वालों, अगर पिछले समय से आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें चल रही थीं, तो अब आपको अपने तरीके में बदलाव करना होगा। केवल ये सोचने से कि ग्रह बदलेंगे और सब ठीक हो जाएगा, परिणाम नहीं आएगा। ग्रहों की ज्योतिषीय व्याख्या अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत, निर्णय और अनुशासन आपकी वास्तविक ताकत है। आपके लिए शुभ रंग की बात करें तो इस दिन हल्के और शांत रंगों को प्राथमिकता देना अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन इसे किसी निश्चित भाग्य की गारंटी न समझें। महत्वपूर्ण यह है कि आपका मन शांत रहे और आप सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। शुभ अंक की बात करें तो तुला राशि के लिए 6 का संबंध पारंपरिक ज्योतिष में शुक्र से जोड़ा जाता है। इसलिए आप चाहें तो 6 को अपने लिए प्रतीकात्मक शुभ अंक मान सकते हैं। लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय में केवल अंक के आधार पर फैसला बिल्कुल न करें। अब उस बात पर आते हैं जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था। क्या आने वाले समय में धन बढ़ेगा? संकेत यह है कि धन की स्थिति मेहनत और योजना के साथ सुधर सकती है। अचानक करोड़पति बनने जैसी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। असली लाभ वही है जहां आय धीरे धीरे बढ़ती है और खर्च नियंत्रण में आता है। अगर आप बचत शुरू कर देते हैं तो आने वाले महीनों में इसका फायदा महसूस हो सकता है। नौकरी में भी ऐसा ही है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए। अगर व्यापार बढ़ाना है तो ग्राहक सेवा सुधारिए। अगर नौकरी बदलनी है तो तैयारी कीजिए। शनि का संदेश कर्म है और तुला का संदेश संतुलन। दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपका रास्ता मजबूत होगा। अब एक गहरी बात। कई बार जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा अपना डर होता है। डर कि पैसा कम पड़ जाएगा, डर कि रिश्ता टूट जाएगा, डर कि नौकरी चली जाएगी, डर कि लोग क्या कहेंगे। 12 अगस्त का दिन आपको इन डर से बाहर निकलने का संदेश दे सकता है। डर के कारण गलत निर्णय लेने से बेहतर है कुछ समय रुककर सही निर्णय लेना। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ कहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर कोई आपको उकसा रहा है तो शांत रहिए, क्योंकि राहु केतु की ज्योतिषीय व्याख्या में भ्रम और अचानक परिस्थितियों का संकेत माना जाता है। इसलिए आपकी जीत ये होगी कि आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से जवाब दें। अब परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर संभव हो तो उनके साथ कुछ समय बैठिए, उनकी बात सुनिए। अमावस्या का दिन परिवार और पूर्वजों के स्मरण से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए घर में शांति बनाए रखना आपके लिए मानसिक रूप से अच्छा रहेगा। रात में सोने से पहले अपने मन से 3 बातें कहिए। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा,
मैं गलत व्यक्ति पर अंधा भरोसा नहीं करूंगा और मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यही आपका 12 अगस्त का संकल्प हो सकता है। और अब तुला राशि वालों, आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपके जीवन में पुराना बनाम नया की स्थिति बन सकती है। पुरानी नौकरी या नई नौकरी, पुराना रिश्ता या नई शुरुआत, पुराना व्यापार मॉडल या नई रणनीति, पुरानी आदतें या नई दिनचर्या। आपको तय करना होगा कि कौन सी चीज आपको आगे ले जा रही है और कौन सी चीज सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। शनि आपको पुरानी गलतियों से सीखने का मौका देता है। राहु आपको आकर्षण दिखाकर परीक्षा ले सकता है। केतु आपको यह समझा सकता है कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं। और तुला का स्वभाव आपको संतुलन बनाना सिखाता है। इसलिए इन चारों संकेतों को एक साथ समझिए। आकर्षण में मत बहिए, डर में मत रुकिए, कर्म मत छोड़िए और संतुलन बनाए रखिए। अब यदि कोई व्यक्ति इस समय आपके जीवन में वापस आता है तो केवल इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि वो वापस आ गया है। देखिए कि क्या उसके व्यवहार में बदलाव आया है। अगर वही समस्या फिर से है तो पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो सकती है। अगर वास्तविक परिवर्तन है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। धन के क्षेत्र में भी पुरानी गलती दोहराने से बचिए। अगर पहले आपने बिना जांचे निवेश किया था तो इस बार जांच के बिना कोई कदम न उठाएं। अगर पहले आपने बहुत ज्यादा खर्च किया था तो अब बजट बनाएं। अगर पहले आपने उधार देकर पैसा फंसाया था तो अब स्पष्ट नियम बनाएं। यही इस दिन का असली लाभ है। सिर्फ पैसा मिलना नहीं, बल्कि धन को संभालने की समझ मिलना। अब एक बार फिर शुभ और अशुभ समय को याद कर लीजिए। 12 अगस्त को राहुकाल दोपहर के आसपास रहेगा और सटीक समय आपके स्थान के अनुसार बदल सकता है। एक उपलब्ध पंचांग में 12:42 पीएम से 2:19 पीएम के आसपास का समय दिया गया है। इस अवधि में नए बड़े शुभ कार्य, महत्वपूर्ण शुरुआत या बड़ा आर्थिक निर्णय शुरू करने से बचना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के आसपास बताया गया है, लेकिन क्योंकि राहुकाल और शुभ मुहूर्त के समय स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है, अपने स्थानीय पंचांग से अंतिम समय जरूर मिलाएं। अगर आपको कोई काम करना ही है और वो राहुकाल में पड़ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के जरूरी काम चलते रहते हैं। विशेष सावधानी मुख्य रूप से नए शुभ कार्य की शुरुआत को लेकर रखी जाती है। यही बात पंचांग परंपरा में भी बताई जाती है। अब तुला राशि वालों, जरा अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया था। अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर दूर है तो एक संदेश भेज सकते हैं। जीवन में पैसा और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन रिश्तों का मूल्य भी कम नहीं है। आपको आने वाले समय में एक ऐसी बातचीत मिल सकती है जो आपके मन का बोझ हल्का कर दे। कोई व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट कर सकता है, कोई गलतफहमी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी बात स्पष्ट करनी होगी। चुप रहकर हर चीज ठीक होने का इंतजार मत कीजिए। व्यापार और नौकरी में नेटवर्किंग का महत्व बढ़ सकता है। पुराने लोगों से संपर्क कीजिए, लेकिन हर संपर्क को लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। वास्तविक संबंध बनाइए। लंबे समय में वही सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, किसी भी राशिफल के आधार पर शेयर बाजार, सट्टा, जुआ या बड़े वित्तीय जोखिम में निर्णय न लें। ग्रहों के नाम पर किसी को अपना पैसा न सौंपें। अगर निवेश करना है तो अपनी आर्थिक स्थिति, जोखिम क्षमता और योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह को प्राथमिकता दें। तुला राशि के लिए 12 अगस्त का सबसे मजबूत संदेश है, अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि आने वाले समय में आप दूसरों की राय से प्रभावित हुए तो भ्रम बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने जानकारी के आधार पर निर्णय लिया तो रास्ता साफ होगा। अब आध्यात्मिक पक्ष की अंतिम बात, भगवान शिव का स्मरण करें। यदि श्रद्धा हो तो जल अर्पित करें। तुला राशि वालों, आज की ये बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि 13 अगस्त का दिन आपके लिए एक बेहद खास संकेत लेकर आने वाला है। उस दिन क्या बदलेगा, कौन सी खुशखबरी मिलेगी और किस दिशा से आपके लिए नया अवसर आएगा, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम 13 अगस्त को विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि 13 अगस्त की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपसे छूट न जाए।